उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द जनरल ट्रेंड ऑफ सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेज इन अ सोसाइटी। ये इसकी डेफिनेशन है। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप वो लोग बनते हैं, एंटरप्रेनर वो बनते हैं जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, जिनको नौकरी से खुशी नहीं मिलती है, ना ही उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं, उनसे पूरा काम कराया जाता है। यदि कोई गलती हो जाए तो मालिक नौकर को डांट भी देता है। इसलिए कुछ लोग खुद ही स्वयं एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि पेटीएम कंपनी की स्थापना विजय शेखर शर्मा ने 2010 में की थी। उस समय ज़्यादातर लोग बैंकों में जाकर पैसे निकालते थे और पैसों का नकद लेन देन करते थे, परंतु विजय शेखर ने यह जान लिया था कि भविष्य में सभी लेन देन डिजिटल रूप से किए जाएंगे। आज उनकी बनाई हुई पेटीएम कंपनी भारत में सबसे बड़ी डिजिटल कंपनियों में से एक है। आज उनकी बनाई गई पेटीएम कंपनी भारत में सबसे बड़ी डिजिटल लेन देन वाली कंपनी बन गई। लाखों करोड़ों लोग पेटीएम कंपनी का इस्तेमाल पैसों का लेन देन करने के लिए करते हैं। इस तरह काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एंटरप्रेनर वो लोग बनते हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा जोखिम उठाने की काबिलियत होती है। दूसरा, जिनके अंदर ये सोच होती है कि उन्हें कुछ नया कर दिखाना है या नया करना है। तीसरी, कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाते वक्त उनके दिमाग में कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करना चाहते हैं अपने जीवन में। चौथी चीज़, रिक्रिएशन ऑफ अ रिसोर्स, यानी कि अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो कम से कम वो किसी को कुछ ना कुछ तो सप्लाई कर ही रही है। इस तरीके की सोच जिनके दिमाग में होती है वो एंटरप्रेनर बनते हैं। पांचवी चीज़, बिजनेस ओरिएंटेड टेंडेंसी, यानी कि व्यापार करने की एक क्षमता होती है और व्यापार करने की उनके अंदर काबिलियत होती है। एक प्रबंध करने का भी एक इनके अंदर गुण होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को वो मैनेज करना जानते हैं। एक क्रिएटिव एक्टिविटी, यानी कि कुछ नया कर गुजरने की उनके अंदर काबिलियत होती है। वो चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ करें जो आगे के लिए काम दे। एसेंशियल इन ऑल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि हर व्यापार और व्यापार में वो कामदायक होता है। एसेंशियल इन ऑल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिसेस, उनके अंदर जानकारी होती है, नॉलेज होती है, इसलिए वो उस चीज़ को क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेशनल एक्टिविटी, एंटरप्रेनर वो होते हैं जिनके दिमाग में होता है कि हाँ, उनको नौकरी नहीं करनी है, उनको एक प्रोफेशन बिजनेस के तौर पे अपनाना है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेनर, सबसे पहले इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल के हिसाब से जो फैक्टर्स हैं वो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बहुत से लोगों के पेरेंटल बहुत से बिजनेस चल रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा के चलना है। तो इस तरीके की जो चीज़ होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के तौर पे, फैक्टर के तौर पे डिटरमाइन करती है। दूसरा होता है सोशल कल्चरल। सोशल कल्चरल का मतलब ये है कि जिनके अंदर जोखिम उठाने की काबिलियत होती है, या फिर उनके अंदर आत्मनिर्भरता होती है, या कार्य संस्कृति होती है कि जो चीज़ उनके घर में चली आ रही है उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तीसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि नियम और कानून, सरकारी नीतियाँ एवं प्रेरणा देने वाली हों, आर्थिक एवं व्यावसायिक वातावरण हो, तकनीकी विकास होना चाहिए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली होनी चाहिए, बड़े साहसियों का दृष्टिकोण होना चाहिए। एक और होती है जिसका मतलब है सपोर्ट सिस्टम। सहायक प्रणाली के प्रभुत अंग इस प्रकार हैं: आधारभूत सुविधाएं, सहायक संस्थान, साहस अभिमुखी शिक्षा पद्धति, शोध एवं साहित्य, प्रशिक्षण सुविधाएं, जिनके अंदर ये काबिलियत होती है कि हाँ, वो किसी न किसी को ट्रेनिंग भी दिला सकते हैं और ट्रेनिंग कराने के बाद वो उसको हेल्पफुल भी होगा। यानी कि उद्यमिता जो होती है उसके अंदर ये सिस्टम भी होना चाहिए कि वो औरों को भी सपोर्ट कर सके। नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, entrepreneurship does not only imply being able to start and manage your own business, but it also helps the economy in the lot of ways। यानी कि एक बिजनेस, एक व्यवसाय इस तरीके से काबिलियत के साथ बनाया जाता है कि वो जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसको भी सपोर्ट करता है। फॉर स्टार्टर्स, it contributes greatly to the GDP of the country, as entrepreneurship primarily involves production and supply of goods and services with a profit motive in mind। यानी कि जो बिजनेस करता है उसके दिमाग में हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है और उसके अंदर एक प्रॉफिट मोटो होना चाहिए। ये सबसे बड़ी काबिलियत होती है और यही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है एंटरप्रेनर की।
An entrepreneur also generates employment of the company and helps in reducing unemployment as well as in improving the standards of living of the people. यानी कि जो एंटरप्रेनर होता है वो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी कंट्री के लिए जनरेट करता है और रिड्यूस करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, और लोगों का जो रहने का तरीका होता है उसको भी इम्प्रूव करता है, उसको बेटर प्रोवाइड करता है. मेन कॉन्स्टेंट्स इन द वे ऑफ सक्सेस ऑफ एंटरप्रेनर. सोशल सिस्टम यानी कि रूढ़िवादी लोग जो होते हैं, जिनके दिमाग में शुरू से ये चीज़ होती है कि जो चला आ रहा है उसी को हमें फॉलो करना है, उनको हम सोशल सिस्टम में लेकर आते हैं. मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी यानी कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि जो उनकी कंपनियां सिर्फ वही फ्लरिश करनी चाहिए, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए. एजुकेशन सिस्टम. हर कंट्री में ये ज़रूरी नहीं होता कि सबके यहाँ उतनी ही पढ़ाई लिखाई और उतनी ही तकनीकी सुविधाएं मौजूद हों. लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट. जिस देश की युवा पीढ़ी में व्यावसायिक रुचि, जोखिम लेने की क्षमता, रचनात्मक चिंतन, उद्यमिता दृष्टिकोण व उद्योग धंधे स्थापित करने की भावना का अभाव होता है, वहाँ उद्यमिता का विकास रुक जाता है. सर्विस व ललित कलाओं के प्रति झुकाव रखने वाले समाज धन व पूंजी का सृजन नहीं कर पाते हैं. इनएडिक्वेट गवर्नमेंट फैसिलिटीज. जिन देशों में आधारभूत सुविधाओं की कमी होती है, सरकार द्वारा प्रदान सुविधाएं एवं प्रेरणाएं प्राप्त नहीं होती हैं, वहाँ व्यावसायिक उपकरणों की स्थापना में बाधा पहुंचती है. अनइकोनॉमिक कल्चर. जिस देश की सांस्कृतिक अभौतिकवादी होती है, जहाँ धन संपदा के संग्रह, संपत्ति निर्माण, निजी लाभों, आर्थिक कार्यों, उत्पादन क्रियाओं से आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता है. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक एंटरप्रेनर की सक्सेस को रोकते हैं. सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेनर. सबसे पहली चीज़, सक्सेस उसी पर वही सक्सेसफुल हो सकता है जिसके दिमाग में कुछ नया कर गुजरने की क्षमता होती है, जिसके अंदर एक इंस्पिरेशन होती है, फोकस्ड होता है, वो उसको पता है कि उसको क्या करना है, टीम वर्क होता है, सबके साथ मिलजुल के काम करता है. एजुकेशन, उसको जानकारी होती है कि आगे उसके भविष्य में उसको कितनी परेशानी आ सकती है या वो उन चीज़ों को कैसे टैकल कर सकता है. मोटिवेशन. अगर कोई चीज़ कभी नुकसान हो भी जाए तो उसके अंदर ये मोटिवेशन की भावना होती है कि हाँ वो कुछ अच्छा कर गुजरेगा. ट्रेनिंग. जो लोग स्किलफुल नहीं होते उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. गोल. जो अपना लक्ष्य है उसको अचीव करना. विजन. दूर तक की सोच रखना कि हाँ हमें हमारी मंजिल कहाँ है और हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं. थैंक यू.